The supply voltages to room are 120 volt. The resistance of the leads wire is 6 ohm. A 60 watt bulb is already switched on. What is the decrease of voltages across the bulb when 240 watt heater is switched on in parallel to the bulb? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और निश्चित तौर पे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन कहा जाएगा क्योंकि इसको टाइम भी लगेगा आपको। रेजिस्टेंस ऑफ द लीड वायर जो है 6 ओम ले रहे हैं आप। पहला एक बल्ब जो है वह ऑलरेडी स्विच्ड ऑन है, दिस इज द बल्ब, और यह 60 वॉट बल्ब है। 60 वॉट बल्ब जो है 120 वोल्ट पर है, रेटिंग है, ये रेटिंग वैल्यूज है। रेटेड वैल्यूज से आप इसका रेजिस्टेंस निकालिए क्योंकि रेटेड वैल्यू जो है जरूरी नहीं कि वही सी वैल्यू पर ऑपरेट करे वो। रेटेड वैल्यू वह होती है जो लिखी होती है बल्ब पे प्रिंट होती है, मतलब 120 वोल्ट मिलेगा तो 60 वॉट कंज्यूम करेगा। आर जो है वो डेफिनेटली वी स्क्वायर बाय पी होगा। वी स्क्वायर दैट इज 120 स्क्वायर बाय पी दैट इज द पावर। तो यह आर की जो वैल्यू होगी 240 ओम्स होगी, 240 ओम होगी। तो यहां पर अगर 240 ओम है और 6 ओम है तो यह 120 वोल्ट पर है। मैं कहूंगा अभी जो वोल्टेज आप मेजर करेंगे वो V1 होगा, ऑब्वियसली 120 नहीं होगा वो, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के कारण जो लीड्स के रेजिस्टेंस है उसे मैंने एक सिंबॉलिकली एक स्मॉल रेजिस्टेंस से डिनोट कर दिया है। लीड्स का रेजिस्टेंस यहां होता है, लीड्स पर होता है, या यहां मान लीजिए वायर्स का रेजिस्टेंस, लीड का रेजिस्टेंस सब कुछ मिलाकर एक 6 ओम का सीरीज में लगा दिया मैंने बल्ब के। तो बल्ब का जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है 240 ओम है। अभी सर्किट में जो है 240 प्लस 6 टोटल 246 ओम्स है। इस केस में यहां पर जो है वो करंट फ्लो जो है आपको मेजर करना चाहिए, और इस केस में जो वोल्टेज आपको मिल रहा है V1 जो मिल रहा है वह जो है वह कितना होगा? V1 जो होगा वह 120 बाय 246 इंटू 240 होगा। सीधी सी बात है, आप इस करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 6 और 240 ओम में, तो जो वोल्टेज होगा वह होगा 120 डिवाइड बाय 246 दैट इज द करंट इन द सर्किट। करंट इन द सर्किट क्या होगा? वह होगा 120 डिवाइड बाय 246, और इस करंट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आप 240 जो कि इसका एक्चुअल रेजिस्टेंस है बल्ब का, तो इससे V1 मिलेगा, और यह V1 होगा 117.07 वोल्ट। फर्दर आपने क्या किया कि फर्दर आपने यहां पर एक हीटर लगा दिया जो है 240 वॉट का। 240 वॉट का जो रेजिस्टेंस होगा इसे आप ले लीजिए R2, इससे 4 गुना पावर का है तो रेजिस्टेंस 4 गुना कम होगा, मतलब रेजिस्टेंस होगा 60 ओम का। सीधी बात है, मैं सीधे कैलकुलेट कर लेता हूं, उसके लिए मुझे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है। 60 वॉट है, 240 वॉट है। 240 वॉट हीटर जो है वो ऑब्वियसली 120 वोल्ट रेटिंग का ही होना चाहिए, इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन हम इसे 240 वॉट जो है 120 वोल्ट पर ही लेंगे। तो इस तरह से अगर इससे इसका रेजिस्टेंस पावर 4 टाइम्स है तो रेजिस्टेंस जो है 4 टाइम्स कम होगा, मतलब 60 ओम होगा। सर्किट में अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 240 ओम इसका, 60 ओम इसका। 240 और 60 जो है पैरेलल में कितने होंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 240 इंटू 60 डिवाइड बाय 240 प्लस 60 दैट इज 300, यहां होगा 48 ओम। अब 48 ओम होगा, 48 और यह 6, तो इसका मतलब है अब V2 की जो वैल्यू है मैं कुछ इसी तरह से कैलकुलेट करता हूं कि 120 जो है हमारा वोल्टेज है, सर्किट में रेजिस्टेंस है 48 प्लस 6 लीड्स का, यह हो गया करंट, इंटू 48 यह हो जाएगा हमारा वोल्टेज, और यह वोल्टेज जो होगा यह होगा 106.66। पहले V1 था और हीटर लगाने के बाद वोल्टेज जो V2 हो गया, ड्रॉप हो गया। यह जो ड्रॉप है वह होगा 117.07 माइनस 106.66, ऑलमोस्ट 7 ले लीजिए, यह हो जाएगा 10.04 समथिंग। दैट इज द आंसर, दिस इज द आंसर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सोचना होगा, बहुत ध्यान से करना होगा।